नमस्कार। जीके विद योगेंद्र गोस्वामी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारत की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, एक हिमालय नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो इस पार्ट फर्स्ट में हम भारत की हिमालय नदियों का वर्णन करेंगे, अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार से है। सबसे पहले सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र तो यह है तिब्बत, कैलाश, मानसरोवर से इसका उद्गम होता है और भारत में इसका प्रवाह क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, और इसके बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में इसका अंतिम किनारा है जिसे मोहाना कहते हैं, और अंत में ये अरब सागर में गिर जाती है। तो चौथा यहाँ क्वेश्चन बनता है कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। तो सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। और लास्ट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु नदी के किनारे स्थित एक नगर का या शहर का नाम बताइए। तो वो है कराची, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है सतलज। शतुद्री नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है और इसका उद्गम क्षेत्र है तिब्बत, मानसरोवर झील और राकस जिसे हम कह सकते हैं। इसका प्रवाह क्षेत्र है जहाँ जहाँ ये बहती है, तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पाकिस्तान में इसका प्रवाह क्षेत्र है। और मोहाना यानी किनारा, तो ये मिठानकोट के निकट ये सिंधु नदी इसका किनारा है। तो और सतलुज नदी की लंबाई, तो सतलुज नदी की लंबाई है 1440 किलोमीटर। नेक्स्ट है चंबल नदी। तो चंबल नदी का क्षेत्र कौन सा है। तो चंबल नदी का क्षेत्र है मध्य प्रदेश में महोबा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ बनता है कि चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्र है या बहती है। मोहाना, इसका मोहाना किनारा जो है वो इटावा से 40 किलोमीटर पूर्व यमुना नदी में ये मिल जाती है। और चंबल नदी की लंबाई है 965 किलोमीटर। नेक्स्ट है रावी, जिसे पारूशनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उद्गम क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की पहाड़ियों से ये उत्पन्न होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें बनता है, इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं पाकिस्तान में ये बहती है। और इसका अंतिम मोहाना बनता है मुल्तान के निकट चिनाब नदी पर। लास्ट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि रावी नदी की लंबाई कितनी है। तो रावी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। नेक्स्ट है चेनाब। इसके दो नाम और हैं, असीकनी व चंद्रभागा के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी। तो इसका उत्तर होगा चेनाब। अब चेनाब का उद्गम क्षेत्र कौन सा है। तो चेनाब का उद्गम क्षेत्र है हिमाचल, बड़ा लाचा दर्रा, जो लाहौल में है। नेक्स्ट इसमें बनता है इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ है, कहाँ कहाँ ये बहती है। तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान में इसका प्रवाह क्षेत्र है। मोहाना इसका पाकिस्तान में सिंधु नदी, और इसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर। नेक्स्ट है झेलम, जिसे वितिस्ता नदी के नाम से भी जाना जाता है, और इसका उद्गम क्षेत्र है शेषनाग झील। अब इस झेलम नदी का प्रवाह कहाँ कहाँ है, कहाँ ये बहती है।
तो ये जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में इसका प्रवाह है, और इसका अंतिम किनारा और मुहाना है पाकिस्तान में चेनाब नदी में। लास्ट क्वेश्चन इसमें बनता है कि झेलम नदी की लंबाई कितनी है? तो झेलम नदी की लंबाई है 400 किलोमीटर। इसमें नेक्स्ट है गंगा नदी, जिसको भारत की सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है। तो इसका उद्गम क्षेत्र है गढ़वाल हिमालय में गंगोत्री हिमनद से ये उत्पन्न होती है। और भारत में इसका प्रवाह कहाँ कहाँ है, ये कहाँ कहाँ बहती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में ये बहती है। इसका मुहाना और किनारा, अंतिम छोर जो है वो बंगाल की खाड़ी में डेल्टा क्षेत्र में है। ये पश्चिम बंगाल से होती बांग्लादेश में। और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो है गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई है 2510 किलोमीटर। और शीर्ष नदी, इसे अलकनंदा और भागीरथी है इसकी सहायक, जो देवप्रयाग में इसके साथ संगम होता है। नेक्स्ट है यमुना नदी, जो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। तो यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तो यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र है यमुनोत्री हिमनद। और इसका प्रवाह कहाँ कहाँ होता है? तो इसका प्रवाह है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों में इसका प्रवाह होता है। और इसका मुहाना और अंतिम किनारा है इलाहाबाद के निकट, ये गंगा नदी में मिल जाती है। अब यमुना नदी की लंबाई कितनी है? तो यहाँ यमुना नदी की लंबाई है 1375 किलोमीटर। नेक्स्ट है बेतवा, ये यमुना की सहायक नदी है, जिसका उद्गम क्षेत्र है भोपाल के निकट की पहाड़ियों से ये निकलती है। और प्रवाह क्षेत्र है इसका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग बहती है। और इसका अंतिम किनारा बनता है हमीरपुर के निकट, ये यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है घाघरा, जिसे कर्णाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस घाघरा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तो इस घाघरा नदी का उद्गम क्षेत्र है तिब्बत पठार, माकचुंग हिमनद इसका उद्गम क्षेत्र है। अब इस घाघरा नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? तो ये घाघरा नदी तिब्बत, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में ये बहती है। इसका मुहाना या अंतिम छोर है छपरा के निकट, ये नदी जो है वो गंगा नदी में मिल जाती है। और लास्ट और चौथा क्वेश्चन इसमें बनता है कि घाघरा नदी की लंबाई कितनी है? तो इस नदी की लंबाई है 1080 किलोमीटर। नेक्स्ट है शारदा नदी, इसका अन्य नाम है गौरी गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इस शारदा नदी का उद्गम क्षेत्र, तो इसका उद्गम क्षेत्र है कुमाऊं हिमालय मिलाप हिमनद से उत्पन्न हुई है। और इसका प्रवाह है उत्तर प्रदेश राज्य में। और इसका मुहाना और अंतिम किनारा है बरहम घाट के पास, ये घाघरा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है गंडक, जिसे दो अन्य नामों से भी जाना जाता है, एक शालिग्रामी और दूसरा नारायणी नदी। अब इस गंडक नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तो इस गंडक नदी का उद्गम क्षेत्र है नेपाल की महाभारत श्रेणी में, इसका उद्गम क्षेत्र है। और इस गंडक नदी का प्रवाह क्षेत्र है नेपाल और बिहार में ये बहती है। इसका अंतिम किनारा है या मुहाना, जिसे हम कहेंगे हाजीपुर के निकट, ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो कह सकते हैं ये गंगा की सहायक नदी है। और इस गंडक नदी की लंबाई जो है वो कितनी है? तो इसकी लंबाई है 425 किलोमीटर।
ये मोस्ट क्वेश्चन भी बनता है कि किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। फिर कोसी नदी का अन्य नाम, तो कोसी नदी का अन्य नाम है अरुण नदी। तीसरा क्वेश्चन यहाँ बनता है कि कोसी नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? तो कोसी नदी नेपाल की पहाड़ियों से उत्पन्न होती है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है कि कोसी नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ है? ये कहाँ बहती है? तो ये नेपाल और बिहार में बहती है। और इसका अंतिम किनारा है मनिहारी से 32 किलोमीटर पश्चिम में ये गंगा नदी में मिल जाती है। और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि कोसी नदी की लंबाई कितनी है? तो कोसी नदी की लंबाई है 730 किलोमीटर। नेक्स्ट है दामोदर नदी। तो बिहार की तरह ही यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अब इस दामोदर नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? कहाँ से ये उत्पन्न होती है? तो छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम होता है। और इस नदी का प्रवाह कहाँ है? तो ये नदी बहती है पश्चिम बंगाल में। इसका मुहाना, तो इसका अंतिम किनारा जो है वो पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर के निकट ये हुगली नदी में मिल जाती है। और अंतिम और क्वेश्चन बनता है इससे संबंधित कि दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? तो दामोदर नदी की लंबाई है 541 किलोमीटर। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र। इसका दूसरा नाम है सांगपो नदी। तो इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तो इसका उद्गम क्षेत्र है तिब्बत मानसरोवर झील, चेमयान यू युंगडंग हिमानी से इसका उद्गम होता है। और ये बहती है नेपाल, भारत और बांग्लादेश में इसका प्रवाह है। इसका अंतिम किनारा है बंगाल की खाड़ी, ये सीधी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और चौथा क्वेश्चन इसमें बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। फिर इसकी सहायक नदियाँ लोहित, धनसिरी, कापिली इसकी सहायक नदियाँ हैं। बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है और पद्मा से मिलकर मेघना नदी बन जाती है। नेक्स्ट है सोन नदी। तो सोन नदी का उद्गम क्षेत्र है मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अभी सोन नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ है? तो इसका प्रवाह क्षेत्र है मध्य प्रदेश और बिहार में ये बहती है। अब इसका मुहाना नंबर 3 पर, तो मुहाना किनारा है इसका मनेर, पटना से पश्चिम गंगा नदी में ये मिल जाती है। और लास्ट में है सोन नदी की लंबाई कितनी है? तो सोन नदी की लंबाई है 780 किलोमीटर। व्यास विपाशा नदी। तो इसका उद्गम क्षेत्र है रोहतांग दर्रा और इसका प्रवाह क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। और इसका मुहाना और किनारा है हरी के निकट सतलज नदी या सतलुज नदी में ये मिल जाती है। अंतिम क्वेश्चन इससे संबंधित बनता है कि इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 615 किलोमीटर। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं। और इसी प्रकार की आप जानकारियाँ हासिल करना चाहते हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी आपकी अच्छे से हो सके। जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।